हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन। आप सभी को कॉपी पर ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक आयत और समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं और एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा आयत है। नाम दे देते सबको ए बी सी डी। इसमें भी ए बी सी और डी। ये हमारा आयत है। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। ये रहा। अब इसमें बताना है क्या समानता और क्या अंतर है। ये दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है, वो हमें अब लिखना है। तो सबसे पहले हम समानता लिखते हैं। दोनों में समानता क्या है, यहाँ पे इधर आयत का लिखेंगे और इधर समांतर चतुर्भुज का। देखिए 1 नंबर में अब लिखते हैं यहाँ पे, ये दोनों में समानता क्या है। आयत के सम्मुख भुजा समान होती है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान होती है। देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसमें भी समांतर चतुर्भुज में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, पैरेललोग्राम। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला में आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। यहाँ भी लिखते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। और आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करता है। ये इसका विकर्ण देखिए, यहाँ से यहाँ, ये इसका यहाँ से यहाँ द्विभाजित कर रहा है। इसको भी यहाँ से इसका विकर्ण ये रहा और ए से डी से बी, ये विकर्ण इसको भी द्विभाजित कर रहा है यहाँ पे। तो वो हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट में। 1 नंबर पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित। समांतर चतुर्भुज भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों में समान है। अब इसके बाद हमें अंतर बताना है। दोनों में अंतर क्या है। समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
ये दोनों में समानता है। अब हमें अंतर बताना है दोनों में, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है वो हमें अब बताना है। यहाँ पे आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले समानता का। अब अंतर यहाँ पे लिखते हैं। 1 नंबर, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। पहला पॉइंट वो हमारा होगा, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। इधर लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। के विकर्ण ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आयत के प्रत्येक कोण समकोणीय 90 डिग्री का होता है लेकिन समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 यानी समकोण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आयत सभी कोण देखिए यहाँ पे आयत, ये आयत है, इसका सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ये सभी कोण है 90 डिग्री, लेकिन समांतर चतुर्भुज में हो भी सकता है 90, नहीं भी हो सकता है। चलते हैं अभी ये पॉइंट हम यहाँ पे इसके अंतर में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। और समांतर चतुर्भुज में दूसरा पॉइंट, का प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री यानी समकोण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले अंतर का, ये समानता का और ये पिक्चर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन। हमने इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज करा दिया है। 3.2 खत्म हो गया है क्लास 8 का। ये रहा आज का सॉल्यूशन। आपको समझ में आए तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।